जरा सोचिए, एक फिल्म रिलीज होती है और उसका जो क्लाइमैक्स है वो सेट है पाकिस्तान के एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर माने एक आतंकी हेडक्वार्टर में, मरकज तैयबा में, और फिल्म का नाम है धुरंधर 2। और फिर आज यानी 21 मार्च 2026 को ये फिक्शन, ये कहानी सच हो जाती है। ठीक उसी जगह पर एक असली कत्ल को अंजाम दिया गया। और जानते हैं कब? ठीक ईद के दिन। किसने किया? पता नहीं, अज्ञात हमलावर, और पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छुपी है? देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें उस जगह को समझना होगा जहां ये सब हुआ। आखिर ये मरकज़े तैयबा है क्या चीज? तो देखिए, ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये पाकिस्तान के पंजाब में मुरिदके में 200 एकड़ से भी ज्यादा में फैला एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और ये है दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक लश्कर तैयबा का ग्लोबल हेडक्वार्टर। यहीं पर नए लोगों की भर्ती होती है, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है और यहीं पर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी बनाया जाता है। और हाँ, 26/11 के जो मुंबई हमले हुए थे ना, उसकी साजिश के तार भी यहीं से जुड़े थे। इतना ही नहीं, सिर्फ एक साल पहले 2025 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर में इसी कॉम्प्लेक्स पर स्ट्राइक भी की थी। ठीक है, तो अब जरा आज जो हुआ उसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। हुआ क्या क्या था? तो दिन था ईद उल फितर का। सुबह सुबह नमाज खत्म हुई ही थी कि कुछ ही देर बाद कुछ अज्ञात हमलावर मरकज तैयबा के उस हाई सिक्योरिटी कंपाउंड के अंदर घुस जाते हैं। उनका टारगेट था बिलाल आरिफ सलाफी। उससे पहले तो कई गोलियां मारी और फिर चाकू से भी हमला किया और काम खत्म करके वो ऐसे निकल गए जैसे हवा में गायब हो गए हों, कोई निशान नहीं। और इस हमले के बाद एक अजीब सा सन्नाटा है। ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ना ही किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है अब तक। और जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैं वो भी इस पर पूरी तरह से चुप है। मकसद क्या था, कुछ नहीं बताया। तो अब आते हैं उस कनेक्शन पर, वो वजह जिसके चलते भारत में यह खबर आग की तरह फैल गई है। देखिए, फिल्म धुरंधर 2 रिलीज हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स कहाँ था? मरकज तैयबा के अंदर, जहां एक कोवर्ट ऑपरेशन होता है। और असलियत में क्या हुआ? आज ठीक उसी लोकेशन पर वैसा ही एक कोवर्ट स्टाइल हमला हुआ। फिल्म में किसी को नहीं पता कि ऑपरेशन किसने किया, और असलियत में भी किसी को नहीं पता कि इस हमले के पीछे कौन है। ये जो समानताएं हैं ना, ये इतनी ज्यादा हैं कि लोग सोशल मीडिया पर इसे अब रियल ऑपरेशन धुरंधर का नाम दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये बिलाल आरिफ सलाफी था कौन, जिसे निशाना बनाया गया? तो सलाफी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वो लश्कर तैयबा का एक बड़ा सीनियर कमांडर था और परमानेंटली मरकज तैयबा में ही रहता था। उससे वहां का रिक्रूटर इन चीफ कहा जाता था। मतलब उसका मेन काम था कश्मीर में ऑपरेशंस के लिए नए लड़कों को ढूंढना, उनका ब्रेन वॉश करना और उन्हें ट्रेनिंग देना। एक तरह से कह सकते हैं कि वो लश्कर की नई पौध तैयार करने वाला मास्टरमाइंड था। तो अब समझते हैं कि भारत के लिए घटना इतनी बड़ी क्यों है, हम इस पर इतनी बारीकी से नजर क्यों रख रहे हैं। इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, ऑपरेशन सिंदूर। भारत पहले ही दिखा चुका है कि वो इस लोकेशन पर स्ट्राइक कर सकता है। दूसरी वजह, जाहिर है, 26/11 मुंबई हमलों की पूरी प्लानिंग का सेंटर यही जगह थी और ये एक ऐसा जख्म है जिसे कोई भारतीय नहीं भूल सकता। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह है एक पैटर्न। ये हत्या अकेली नहीं है। पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान में लश्कर से जुड़े कई आतंकी इसी तरह अज्ञात हमलावरों के हाथों मारे जा रहे हैं। और ये सारी बातें हमें घुमा फिराकर उसी एक सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आती हैं। आखिर ये किया किसने? देखिए, इस पर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो फिलहाल 3 अलग अलग थ्योरीज पर काम कर रही हैं। पहली थ्योरी कहती है कि ये लश्कर के अंदर की ही लड़ाई है, पावर के लिए। दूसरी थ्योरी कि पाकिस्तान का ही कोई दूसरा कॉम्पिटिटर ग्रुप इसके पीछे है। और तीसरी थ्योरी, जो सबसे ज्यादा सनसनीखेज है, वो ये है कि ये किसी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी का एक सीक्रेट ऑपरेशन था। अब असलियत क्या है ये तो शायद सिर्फ पाकिस्तानी अधिकारी ही जानते हैं, या शायद वो जानते हुए भी दुनिया को बताना नहीं चाहते। लेकिन एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला आतंकी हेडक्वार्टर, उसके अंदर घुसकर ईद के दिन एक टॉप कमांडर को मार दिया जाता है और मारने वाले गायब हो जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। धुरंधर 2 एक कहानी थी, फिक्शन थी, लेकिन आज पाकिस्तान में जो हुआ वो एकदम असली है। और ये घटना हमें यही दिखाती है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। सिनेमा के पर्दे पर जो होता है और जियोपॉलिटिक्स की जमीन पर जो होता है वो कभी कभी एक ही कहानी बन जाता है।